चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। एसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाक़ाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला, मुशीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की ब्राज़ील के जॉइंट स्टाफ सरबरा और लेबनान की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर जनरल से भी मुलाकात। दिफाई ताउन, आलमी और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा 12 से 14 फरवरी तक जारी रहा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स का पैनल भी तश्कील। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल। पैनल में ज़ाती मुआलिजीन शामिल नहीं। तिब्बी माहिरीन का जल्द मुआयने के लिए जेल पहुंचने का इम्कान। पैनल की सिफारिश की रोशनी में अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अमल में खुसूसी नुमाइंदा शरीक होगा। खुसूसी नुमाइंदे के लिए बानी पीटीआई के करीबी अजीज का नाम दिया गया। चेयरमैन पीटीआई पैरिस गौर कहते हैं कि उम्मीद है कि हमारे मुतालबे पर बानी पीटीआई को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और माहिर डॉक्टर से मुआयना कराया जाएगा। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर संजीदगी दिखाएगी। बरवक्त और दुरुस्त इलाज कराना बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। ऑपरेशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है और हर चीज जो है वो फना है। सदा बादशाही तो मेरे मौला की है, इंसान की तो है नहीं। तो इंसान को अपनी इंसानियत और अपनी कमजोरी समझ के फिर कदम रखना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालफीन पर तनकीद। सादिकाबाद में खिताब करते हुए कहा कि आज लीडर ऐसे हैं जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द, कभी कहता है कि यहाँ दूध नहीं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते, उनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। जेल 2 साल बाद हाल अहवाल पूछती है। मैं 14 साल असीर रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पीपल्स पार्टी एक दिन 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। बानी पीटीआई के इनके बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करा दी गई है। बानी पीटीआई ने 20 मिनट तक बेटों से फोन पर बात की। बानी पीटीआई ने बेटों की खैरियत दरियाफ्त की। आंख की बीमारी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। अलीमा खान बानी पीटीआई के फौरी इलाज की मुंतज़िर कहती हैं कि इलाज निजी अस्पताल में बानी के ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाएगा। माहिर डॉक्टर बिनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बस कुछ इंतजार, फिर होगी क्रिकेट वार। 2 रवायती हरीफ टकराने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज कोलंबो में होगा। बड़े मार्के का काउंटडाउन, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तानी टीम की कोलंबो में ढेरे जमकर ट्रेनिंग की। भारतीय टीम का भी कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। हाई वोल्टेज मैच का तमाशाइयों को शिद्दत से इंतजार। कोलंबो में भी बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें बिक गईं। होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराए आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की कोलंबो में 80% बारिश की पेशगोई। आज रात वक्फे से बारिश के इम्कानात बरकरार। मैच बारिश की नजर होने के बाइस दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। उस्मान तारिक पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान भी तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा के कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं आज बड़े लेवल का मैच होगा। हम मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। फर्क नहीं पड़ता दूसरी टीम क्या करती है। स्पिनर्स का किरदार पाक भारत मैच में अहम होगा लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लिए सब प्लेयर्स एक जैसे हैं। ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हो जाएं।
ہم اچھی بھارتی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. سری لنکا کی میزبانی شاندار ہے. اپنا دورہ بھرپور انجوائے کر رہا ہوں. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی سی بی سری لنکا پہنچ گئے. کولمبو میں محسن نقوی کا شاندار استقبال. سری لنکن نائب وزیر پورٹس اینڈ ایویشن کی محسن نقوی سے ملاقات. چیئرمین پی سی بی کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی متوقع. آج کا میچ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ صحافی کا چیئرمین پی سی بی سے سوال. محسن نقوی نے جواب دیا، اللہ خیر کرے گا، ہماری ٹیم اچھی فارم میں ہے. آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے محسن نقوی کو میچ دیکھنے کی دعوت دی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کو بھی دعوت مل گئی. چیئرمین پی سی بی نے جے شاہ اور بی سی سی آئی آفیشلز کی ملاقات کے امکان. محسن نقوی سری لنکن صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچائیں گے. کراچی میں سندھ اسمبلی کا علاقہ میدان جنگ بن گیا. پولیس اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں جھڑپیں. مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج. کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ. کئی اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس نے 13 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. ساؤنڈ سسٹم والا ٹرک بھی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. پولیس نے کارکنوں کو پیچھے دھکیل دیا. کارکن سندھ سیکریٹریٹ کے پیچھے گلیوں میں چھپ گئے. پولیس کی بھاری نفری اسمبلی کے اعتراف سارے راستوں پر تعینات. سندھ اسمبلی سے متصل شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام رہا. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. جماعت اسلامی وقت کے پولیس کے ساتھ ابتدائی مذاکرات ناکام ہوئے، جس کے بعد جماعت اسلامی کی کارکن تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے سندھ اسمبلی پہنچے. جماعت اسلامی نے کراچی میں بااختیار بلدیاتی اداروں کے لیے دھرنا دیا تھا. حافظ نعیم الرحمان کے گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی کا کارکنوں سے خطاب، کہا کہ احتجاج کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کھا لیں اور کوئی احتجاج نہ کرے. حافظ نعیم کا آج ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان. جماعت اسلامی کی انتشار کی سیاست. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ منم ظفر کون ہوتے ہیں جو قانون ہاتھ میں لے. جماعت اسلامی کو بتا دیا تھا ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں. جماعت اسلامی کے مشتل کارکنان نے ریڈ زون میں داخل ہو کر پتھراؤ کیا. جماعت اسلامی کے کارکنوں نے سندھ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کی. بہاول نگر میں لکڑیوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے 13 مزدور جاں بحق ہو گئے. حادثہ ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا. تینوں مزدوروں کی لاشیں اسپتال منتقل. جاں بحق افراد میں محمد مقصود، محمد اقبال اور عابد علی شامل. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی. کلفٹن شون سرکل کے قریب ٹریلر سے موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی. جاں بحق نوجوان کی شناخت 18 سالہ حماد کے نام سے ہوئی. ریسکیو اہلکاروں نے لاش و زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا. شہر قائد میں رواں سال ہیوی ٹریفک سے جاں بحق افراد کی تعداد 47 ہو گئی. وزیر اعظم نے 38 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکیج کا اعلان کر دیا. 1 کروڑ 21 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے. مستحق خاندانوں کو بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ادائیگیاں ہوں گی. ہر مستحق خاندان کو 13,000 روپے دیے جائیں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مستحق افراد کو بینکوں کے ذریعے رقم براہ راست فراہم کی جائیں گی. 21 لاکھ سے زائد ایسے خاندانوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی جو کسی سرکاری کفالت پروگرام کا حصہ نہیں. اس مد میں تقریباً 28 ارب روپے مختص کیے گئے. پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے لیے مسلسل جائزہ لوں گا. پنجاب حکومت کا عوام کے لیے 40 ارب روپے کا نگہبان رمضان پیکیج. مریم نواز کہتی ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتیں ہر گھر کی دہلیز تک پہنچانا اولین ترجیح ہے. 40 ارب روپے کے نگہبان رمضان پیکیج کے ذریعے 40 لاکھ مستحق خاندانوں کو کفالت کا بیڑا اٹھایا. راشن کارڈ کی مالی امداد 3,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی. مقدس مہینے میں ہر سفید پوش گھرانے کو مکمل حکومتی سرپرستی حاصل ہوگی. پنجاب کی ہر تحصیل میں نگہبان دسترخوان کے ذریعے
रोज़ाना लाखों अफराद की अफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक और जदीद बैंकिंग निज़ाम इस अहद की अलामत है। हकदार को उसका पूरा हक बगैर किसी दुश्वारी के मुयस्सर हो और रमज़ान की खुशियों में कोई भी पीछे न रहे। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतही इजलास से खिताब कहा कि रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। कच्चे के इलाकों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो गई है। डाकों के लिए अब कोई जगह नहीं है। रियासत माँ का किरदार अदा करती है। अवाम की जान माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। डाकों ने खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। लोगों को अगवा कर लिया जाता था। कच्चा ऑपरेशन में पाक फौज ने पुलिस की मुआवनत की। ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब हनी ट्रैप के केसेस खत्म हो जाएंगे। सरेंडर करने वाले 34 क्रिमिनल्स के सर पर 1 करोड़ का इनाम था। पंजाब इस वक्त दहशतगर्दी से पाक सूबा है। गौहर जहाज की मईशत को चलाने के लिए टैक्सों में कमी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना से रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कम करने का मुतालबा। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान में $500 अरब की हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मौजूद है। सरमायाकार दुबई में सरमाया लगा रहे हैं, वहाँ कोई टैक्स नहीं। ग्लास, सीमेंट और टाइल्स की आधी इंडस्ट्री बंद है। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। हाउसिंग इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को 5% की ग्रोथ दे सकती है। 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मुयस्सर आएगा। रवां साल एफबीआर 14 ट्रिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी शरह 18% तक हो सकती है। कारपोरेट टैक्सेस को 60% से कम करके 25% किया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जल्द बड़ा पैकेज लाने का वादा। पॉलिसी रेट में भी हम इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबों में तेज़ी से काम हो रहा है। गुज़िश्ता साल सीमेंट एक्सपोर्ट बेहतर हुई। मुल्क में अब सीमेंट की खपत बढ़ रही है। सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा होगा। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर पर काम हो रहा है। अच्छी खबर देंगे।